अब आपको सिखाया जाएगा J110 सैमसंग का। ये जो ग्लास टूटा हुआ है ना, तो इस ग्लास को कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसकी बैटरी रिमूव करते हैं, फिर ये जो कवर है इसको भी उतारना है। कवर उतारने के बाद जो पैनल का जैक है वो नीचे से वो उतार दें, और ये सेपरेटर को ऑन करके गर्म करें। 110 तक रखें, ज़्यादा टेम्परेचर भी जो है ना पैनल को ख़राब कर देता है। तो अब इसको ऊपर रख दें, थोड़ी देर गर्म हो। तो फिर ये ऊपर ग्लास लगा हुआ था तो फिर इससे हीट प्रॉपर नीचे नहीं जाती, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। तो आप इसको गर्म से इतना करें, ये ग्लास गर्म हो। ये अब गर्म हो रहा है, पैनल प्रॉपर गर्म होगा तो नीचे से जो ग्लू होती है ना वो नरम हो जाती है। ये जो एक्स्ट्रा है उसकी मदद से जो पैनल है उसके जो साइडों पे गम लगी होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता से गम को उतारते हैं, और एक्स्ट्रा अंदर घुस जाता है तो वो फिर गम को जो नरम हुई होती है काटता जाता है, तो पैनल इस तरह आसानी से उतर जाता है। पैनल उतारने के बाद स्प्रेटर पे रखें, स्प्रेटर को 110 डिग्री पे रखें और पैनल को गर्म होने दें थोड़ी देर। फिर ग्लास वायर लें, ग्लास वायर की मदद से टच को और एलसीडी को दोनों को अलग कर लें। ये देखा आपने, अलग हो चुकी हैं दोनों। ये जो ओसीए पेपर लगा हुआ है इसको मशीन की मदद से उतार लें, देखें कितनी आसानी से उतर रहा है ये। उसके बाद ये जो पेट्रोल को लगा के ना पेपर पे या कपड़े पे, तो ये जो गम लगी हुई है उसको साफ कर लें। उसके बाद ओसीए पेपर लें
और उसको एलसीडी के ऊपर लगा दें। एलसीडी को कड़े में बिल्कुल सही तरह फिट करें। ओसीए पेपर की शीट ऊपर से उतार के तो टच को इसके ऊपर लगाएं। टच लगाते हुए ये ध्यान रखें कि बिल्कुल अब हम ट्रायंगल मशीन में रख के इसको पंच करें और बबलर में रख के इसके बबल निकाल लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। देखा पंच हो चुकी है। अब इसको बबलर में रखेंगे तो ये इधर से रेडी होकर बाहर आ जाएगी।